हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में हम लौकिक साहित्य पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। तो आइए देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। इनका वास्तविक नाम यमूमुद्दीन अबुल हसन था और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इनका जन्म 1253 में पटियाली गांव, जो एटा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ। और अमीर खुसरो आदिकाल के खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आदिकाल के या फिर हिंदी साहित्य में के खड़ी बोली के प्रथम कवि तो कौन थे? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि ये तो कवियों में राजकुमार है, या फिर इसे महाकवि का है अमीर खुसरो को। और राम कुमार वर्मा कहते हैं अवधि का प्रथम कवि कहते हैं। और जो अमीर खुसरो थे वो मनोरंजन और रसिकता के कवि थे, और ये उर्दू नज़म के भी जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने 11 या 8 राजाओं का आरोहण देखा, मतलब 11 या 8 राजाओं का शासन देखा इन्होंने। कहीं कहीं पर 11 मिलता है और कहीं कहीं पर 8 मिलता है। और इनके जो प्रिय शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी, और बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के ये व्यक्तिगत शिक्षक नियुक्त हुए, और यहीं से इनका दरबार जीवन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम ये बलबन के जो पुत्र थे शहजादा मोहम्मद, उनके व्यक्तिगत शिक्षक नियुक्त हुए, और यहीं से इनका दरबार जीवन प्रारंभ हुआ। और इसके बाद में है इनकी उपाधियाँ। तो इनको तरक उल्लाह की उपाधि थी इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने दी, और अमीर की उपाधि दी जलालुद्दीन खिलजी ने, और नायक की उपाधि दी अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये नायक की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको संगीत संबंधी योगदान के लिए दी थी। अमीर खुसरो सबक की हिंदी नवीन काव्य शैली की जन्मदाता माने जाते हैं, और ये स्वयं को तोता-ए हिंद कहते थे। क्या कहते थे? तोता-ए हिंद, अर्थात कहते थे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो कि हिंदी में पूछो, जिससे मैं आपको कुछ अद्भुत बता सकूँ। ऐसी करके एक इनकी पंक्ति है। और इनकी एक पंक्ति भी है कि जय मन तूतीय हिंदम और राष्ट्र पुरुषी, जय मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। मतलब ये हिंदी पर गर्व करते थे और फारसी से भी अच्छी बताते थे हिंदी को। और इन्होंने फारसी कविता का भारतीयकरण किया, और गज़ल की एक पंक्ति में हिंदी और ब्रजभाषा और दूसरी पंक्ति में फारसी का भी प्रयोग किया। जैसे देखिए, जे हाल मिसकी मुगुन तगाफुल दुराई नैना बनाए बतिया। तो इसमें तो ये पहली पंक्ति फारसी की है और इसमें हिंदी ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। और भारतीय और इस्लामिक संस्कृति का इन्होंने समन्वय किया है, और ये 99 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। और इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया। और आगे देखते हैं, जो अमीर खुसरो है इनकी कविता में सूफियाना प्रेम देखने को मिलता है। जैसे जिस प्रकार सूफी प्रेम का वर्णन करते थे, उसी प्रकार खुसरो ने भी किया है। और खुसरो संगीत परंपरा के आदि आचार्य माने जाते हैं, और कव्वाली गायन की शुरुआत भी खुसरो ने की। राम कुमार वर्मा हैं, उन्होंने 6 प्रकार की पहेलियाँ बताई है। और 6 प्रकार कौन कौन से? एक है अंतरपालिका, एक है बहिर्पालिका, 2 सुकुने, बराबरिया, समंद पहेली, मुकरिया और ढकोसले। तो अंतरपालिका पहेली होती है, उसमें पहेली के अंदर ही उसका उत्तर मिल जाता है। बहिर्पालिका होती है, उसमें बाहर से उत्तर आता है। और जो 2 सुकने हैं, बराबर, समंद पहेली, मुकरिया, ढकोसला, इनके उदाहरण हम आगे देखेंगे। और खुसरो का एक प्रसिद्ध कथन है कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसान की आंखों से बहा हुआ जमा हुआ रक्त हैं। इनका मानना है कि जो शाही मुकुट है उनमें जो मोती लगे हुए वो निर्धन किसान की आंख से बहा हुआ जमा हुआ रक्त हैं। और आगे हम देखेंगे खुसरो के ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो खुसरो का एक ग्रंथ है खालिक बारी। कौन सा है? खालिक बारी, जो शब्दकोश ग्रंथ है, इसमें अरबी, फारसी और हिंदी के शब्द हैं। और एक है मसनवियाँ लिखी है इन्होंने। मसनवियों के नाम है किरान उस्सादैन, मिफ्ता उल फुतू, तारीख़ अलैया, खजाइन अल फुतू, आशिका। आशिका ग्रंथ है जो मसनवी है, उसमें हिंदी की इन्होंने दिल खोल के प्रशंसा की है। और तुगलकनामा इनकी जो अंतिम रचना है। और नूह शिपियर में इन्होंने 18 बोलियों का उल्लेख किया है। जो औलिया, निजामुद्दीन औलिया खुसरो के गुरु थे, उन्होंने कहा है हुनूज दिल्ली दूर अस्त। क्या कहा है?
हुनुज दिल्ली दूरस्थ, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। और खुसरो की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम देखेंगे तो ये पंक्ति है, गोरी शोवे सेज पर मुख पर डारत केस, चल खुसरो घर आपने रहन भई चौदेश। ये पंक्ति खुसरो ने अपने गुरु ओलिया की मृत्यु पर कही थी। और आगे देखेंगे और पंक्तियाँ, जैसे एक है, श्याम बरन है दांत अनेक लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तो आरी। क्या है, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तो आरी। तो ये अंतरलापी का जो पहली है उसका उदाहरण है। तो इसमें इसका उत्तर मिल जाता है, जैसे दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तो आरी। तो ये आरी के बारे में कहा गया है। जैसे दांत अनेक जो आरी होती हैं लकड़ी काटने की, उसके अनेक दांत होते हैं और खुसरो खींच रहा है तो उसका अर्थ निकल रहा है आरी। और एक है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर, औंधा गिरा चारों ओर वे थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये औंधा है, औंधा गिरा चारों ओर वे थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो ये आकाश के बारे में कहा है कि ये एक थाल है जो मोती से भरा है, और आकाश है जो हमारे सबके ऊपर ऐसे थाली की तरह उल्टा लगा हुआ है, और चारों ओर वह थाली फिरती है। और उसके अंदर जो मोती है, जैसे तारा रूपी मोती है, वो है उल्टे लटक रहे हैं पर एक गिर नहीं रहा है, इस प्रकार का है। और ये है दो शकुनाएँ। दो शकुना में क्या होता है, दो पंक्तियाँ होती है और दोनों का एक ही उत्तर निकलता है। जैसे पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों अड़ा, तो इसका अर्थ हो गया फेरा नहीं था। और जैसे एक है, बस्ती क्यों उजड़ी और रोटी क्यों सूखी, तो खाई ना थी। जैसे बस्ती क्यों उजड़ी के अर्थ में खाई ना थी, मतलब प्राचीन समय में बस्ती की चारों ओर खाई होती थी और जो उसकी सुरक्षा के लिए होती थी, और जो आक्रमण होते थे दूसरे राजाओं के, तो वो खाई उनकी सुरक्षा का काम करती थी। तो इसमें पूछता है कि बस्ती क्यों उजड़ी, तो खाई ना थी इसलिए उजड़ गई, क्योंकि उनके चारों तरफ खाई नहीं थी। और एक प्रश्न है कि रोटी क्यों सूखी, रोटी क्यों सूखती है, तो रोटी को हम खाते नहीं है, पड़ी रहती है 1-2 दिन तो सूख जाती है। तो इसका भी अर्थ खाई ना थी। इन दोनों का अर्थ हो गया खाई ना थी। और एक है, आदमी और गेहूं में क्या समानता है, तो ये बाल हो गया। ये क्या हो गया, बराबर या संबंध पहली है, दोनों में क्या समानता है। तो आदमी या गेहूं में क्या समानता है, तो बाल। जैसे गेहूं के ऊपर भी जैसे बाल जैसे होते हैं जो, और पुरुष के भी बाल होते हैं, तो इसमें ये समानता है। आगे हम देखेंगे मुकुरियों के बारे में। तो मुकुरिया देखेंगे, जैसे पहली मुकरी है, नित मेरे घर आवत हैं, रात गए फिर जावत हैं, फसत अमावस गोरी के चंदा, ये सकी साजन ना सकी चंदा। तो इस जो मुकरी होती है उसमें हर मुकरी के अंदर ये सकी साजन के रूप में एक शब्द आपको मिलेगा। तो इसमें कहा गया कि नित मेरे घर आवत हैं और रात गए फिर जावत हैं, फिर अमावस गोरी के फंदा। तो एक कहती है कि ये सकी साजन, तो वो कहती है कि ना सकी चंदा, मतलब जो हमेशा आता है, नित मेरे घर आता है और रात होते ही फिर चला जाता है, और अमावस को छुप जाता है, आता नहीं है। तो एक सखी कहती है कि ये सखी क्या, वो तो साजन है तुम्हारा, क्या साजन है क्या, तो वो कहती है कि ना सखी के चंदा। इस प्रकार की कुछ मुकरी है, मतलब कोई भी बात कह के मुकर जाती है। और एक है, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ये सखी साजन तो ना सकी कुत्ता। ये भी इसी प्रकार की ये सखी साजन मुकरी है। और एक और है खुसरो की प्रसिद्ध पंक्ति, तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहली गोरी, अमीर खुसरो जो कहे अपने नाम ने बोली। तो इसका अर्थ निकलता निबोरी। ये इसमें आप देखिए खड़ी भाषा का कितना सुंदर रूप नज़र आता है। ये उदाहरण खड़ी भाषा का बेहतरीन उदाहरण है। और ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि ये कवि, योद्धा और एक क्रियाशील मनुष्य थे। तो आज हमने पढ़ा अमीर खुसरो के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में। धन्यवाद।